वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो दैट द कॉमन रेशो इज़ प्लस एंड माइनस अंडर रूट ऑफ a/c। तो इसमें अब तीन टर्म्स दी हुई हैं। कह रहा है कि आप ये अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे हैं ये तीन नंबर्स, तो प्रूव करें कि इनकी जो कॉमन रेशो है वो प्लस एंड माइनस a/c अंडर रूट होगी। तो हम सबसे पहले तो कॉमन रेशो सपोज कर लेते हैं। लेट द कॉमन रेशो बी सपोज कर लेते हैं कॉमन रेशो r है। देन क्या होगा हमारे पास, आपके पास जो r आपके पास बराबर होगा सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। ये दो किसी भी दो कंसेक्टिव जो टर्म्स हैं उनकी रेशो होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म आ रही है 1/b, फर्स्ट टर्म आ रही है 1/a। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/b डिवाइड बाई 1/a। तो वही डिवीजन वाला रूल इसमें अप्लाई करते हैं हम के बाद वाला जो फ्रैक्शन आ रही है उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये a/1 हो जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास r की वैल्यू आ गई है a/b। दैट इज़ r इज इक्वल टू a/b। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं हम। आल्सो कॉमन रेशो जो है वो आपके पास होती है थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। यहाँ से आपके पास थर्ड टर्म आ रही है 1/c और सेकेंड टर्म आपके पास है 1/b। तो अगर इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/c डिवाइड बाई 1/b। इनको अगर हम उस तरह से डिवीजन का रूल अप्लाई कर लें, फ्रैक्शन का जो है कि बाद में जो टर्म आ रही होती है उसको रिवर्स करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा b/c। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ रही है b/c। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेफ़्ट साइड पे दोनों के r आ रहा है, राइट साइड पे उसमें आ रहा है a/b, इक्वेशन 2 में आ रहा है b/c। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये b और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, r और r दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा r²। राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा a/c, जहाँ पे दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे r आ जाएगा, r² अंडर रूट आ जाएगा। राइट साइड पे प्लस एंड माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि हम अंडर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r की वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस एंड माइनस अंडर रूट a/c। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि कॉमन रेशो इनकी प्लस एंड माइनस a/c आ रही है। इस तरह से एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इफ़ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज बाई 1, 4 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ़ देयर सम इज़ 6। कह रहा है कि अगर 3 नंबर हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और अगर उनको पहले को 1 इंक्रीज़ कर लें, दूसरे को 4 इंक्रीज़ कर लें, तीसरे को 15 इंक्रीज़ कर लें, तो जो नए 3 नंबर्स बनते हैं वो अब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं। तो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करें, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ़ देयर सम इज़ 16। और अगर उनका सम 6 है, जो ओरिजिनल 3 नंबर से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे, अगर उनका सम 6 है तो ओरिजिनल नंबर्स फाइंड आउट करें। इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट द
रिक्वायर्ड नंबर्स भी रिक्वायर्ड नंबर्स हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक जो है वो a माइनस डी है, दूसरा a है, तीसरा a प्लस डी है। तो हमने इस तरह से लिए हैं कि ताकि इनका सम करें तो d की टर्म जो टर्म आ रही है वो कैंसिल हो जाए। इनका सम दिया हुआ है कि 6 है, सम इनका आ जाएगा हमारे पास a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तो ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा नंबर a भी था, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तो सम इनका आ जाता है 6। 1 2 3 a आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। हमें a की वैल्यू चाहिए। 3 लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। ये एक कंडीशन जो थी वो हमने अप्लाई करके a की वैल्यू निकाल ली है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो उसका स्टेटमेंट है कि नाउ के अगर एक नंबर 1 बढ़ा दें, दूसरे को 4 बढ़ा दें, तीसरे को 15 बढ़ा दें, तो जो नंबर्स बनेंगे वो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब हमारे ये नंबर्स क्या बन गए, देयरफॉर नंबर्स आर, a की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। नंबर्स हमारे बन गए 2 माइनस डी, 2 एंड 2 प्लस डी। अब ये दूसरी कंडीशन हमारे पास, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले नंबर हैं वो ये हमारे पास ये 3 आ गए हैं, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। वो कह रहा है कि नाउ बाय यूजिंग द अदर कंडीशंस, पहली कंडीशन जिसमें वो कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन टू माइनस डी, इसमें हमने 1 ऐड कर लेना है, 2 में हमने 4 ऐड कर लेना है, तीसरे में हमने 15 ऐड कर लेना है। आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे हैं। ये इनको ऐड करें तो ये हमारे पास 2 + 1 3 माइनस डी हो जाएगा, ये 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 15 हमारे पास 17 प्लस डी हो जाएगा आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म ओवर सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, ये बराबर होगी आपके पास थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म के। तो इसमें हम ये सारी टर्म्स की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास आ रही है 6, फर्स्ट टर्म है 3 माइनस डी। इसी तरह से हमारे पास थर्ड टर्म यहाँ पे आ रही है 17 प्लस डी, और सेकंड टर्म हमारे पास 6 है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 आ जाएगा, 6 × 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस डी इंटू 3 माइनस डी। 6 6 36 हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे। अब 17 को पहले मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 17 3 51 माइनस 17 डी, फिर प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3 डी प्लस डी एंड माइनस डी मिल के माइनस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 51 माइनस 17 और प्लस 3 मिल के हमारे पास माइनस 14 डी बन जाएंगे, माइनस डी स्क्वायर। अब ये सारी जो है हम इसको लेफ़्ट साइड पर ले आता हूँ, लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो इनके सारे सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 51 प्लस 14 डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 36 माइनस 51 हमारे पास माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 15 प्लस 14 डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर
प्लस 14D माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम इनके फैक्टर्स बनाने की कोशिश कर लेते हैं। हम ऐसे ही दो मल्टीपल चाहिए जिनको ऐड करें तो 14 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 आ जाए। तो ऑब्वियसली ये फिर प्लस 15D माइनस डी हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 डी स्क्वायर आता है और ऐड करें तो 14D आ जाता है। दो टर्म में से हम सिर्फ डी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर डी कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बच जाएगा डी प्लस 15। इस तरह से जो सेकंड हमारे पास है इन दोनों में से हम -1 कॉमन ले सकते हैं। -1 कॉमन लेंगे तो इधर भी डी प्लस 15 बच जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों में से अगेन डी प्लस 15 कॉमन आ रहा है। डी प्लस 15 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से डी बचेगा -1 इज़ इक्वल टू 0। प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रही है, इसका मतलब है कि डी प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0 और डी माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये इसको अगर राइट साइड पे 15 को लेकर जाएंगे तो ये इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा तो डी की वैल्यू आ गई -15। इस तरह से यहाँ से डी जो है वो इधर 1 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी +1। तो डी की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, डी इज़ इक्वल टू -15 एंड +1। अब हमने जो नंबर्स ले लिए थे वो हमारे पास थे रिक्वायर्ड नंबर्स वर नंबर्स जो हमने सपोज किए थे वो थे हमारे पास a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो ये हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 2 है और d की वैल्यू अगर हम ले लें 1 तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2 माइनस 1, 2 एंड 2 प्लस 1, यानी कि ये हमारे पास आ जाएंगे 1, 2 एंड 3। इस तरह से अगर हम a की वैल्यू तो 2 ही है, अगर हम d की वैल्यू ले लें -15 तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 माइनस -15, 2 प्लस -15। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस एंड माइनस प्लस 15 हो जाएगा, ये 2 इसी तरह से आ जाएगा, ये 2 माइनस 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, 2 एंड -13। तो हमारे पास दो किस्म के नंबर्स आए हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर रिक्वायर्ड नंबर्स हैं हमारे पास, एक वैल्यू आई है 1, 2, 3 और -13, 2 एंड 17। थैंक यू वेरी मच।